किस समय पे एक सोल चूज करता है कि मुझे इस धरती पे रहना है, मुझे पास ऑन नहीं करना है? एग्जिट पॉइंट्स 3 एग्जिट पॉइंट्स होते हैं हमारे, ओके। जहाँ पे हमारे पास एक चॉइस होती है कि आपको रहना है या जाना है, आपका प्लान हो गया या नहीं हुआ। मोस्टली लोगों का प्लान अगर कंप्लीट हो जाता है तो वो फटाफट एग्जिट पॉइंट चूज कर लेते हैं, बिना बात के, बिना डिजीज के सडनली भी डेथ हो जाती है। कई बार एग्जिट पॉइंट आते रहते हैं और हमारा काम पूरा नहीं हुआ होता, तो ऐसे में हम फंस जाते हैं, कश्मकश में फंस जाते हैं, वेंटिलेटर पे चले जाते हैं। जब हमारा पर्पस पूरा नहीं हुआ, हमें नहीं जाना लेकिन टाइम आ गया है। कुछ ओपन पोर्टल्स होते हैं जैसे कोविड, जहाँ पे एक मास पोर्टल खुल जाता है और उसमें बहुत सारे लोग जिनका एग्जिट पॉइंट नहीं आया होता, उनके पास भी चॉइस होती है कि कई लोग सोचते हैं अब हमने सब कोशिशें करके देख ली, इस जन्म में तो नहीं लग रहा कि होने वाला है। जैसे गेम को क्विट करते हैं, वीडियो गेम को क्विट करते हैं फिर से शुरू करने के लिए, वैसे ही हम उस पोर्टल में चले जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो बीमार नहीं थे वो भी पास ओवर हो गए। सो ऐसे समय पर जब आपकी लाइफ में एग्जिट पॉइंट आता है, तब आप रियलाइज करते हो और आपके पास तब चॉइस होती है कि आप रहो या आप चले जाओ। और अगर किसी ने एग्जिट पॉइंट चूज कर लिया, उसके बाद भी आत्मा अगर रहना चाहे नहीं, और नहीं जाना चाहे? नहीं, एग्जिट पॉइंट इटसेल्फ इज अ चॉइस। ओके। और अगर समझो किसी और वजह से कोई पास ऑन हो गया, पर आत्मा समझो, मैंने ये सुना है लोगों से कि कुछ आत्माएं 10-10 हज़ार साल भी यहाँ पे रह जाती हैं। हाँ, रह तो वो जाती है। क्यों रह जाती हैं? अटैचमेंट की वजह से रह जाती हैं। उनको लगता है कि ये घर मेरे बिना नहीं चलेगा, या उनको किसी से बहुत प्यार होता है, या अपने बिजनेस से बहुत प्यार होता है। अटैचमेंट बेसिकली घर की या किसी इंसान की अटैचमेंट या रिवेंज। अगर उनको लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है और वो रिवेंज लेना चाहती हैं, तो वो बहुत पावरफुल बनती रहती हैं। जैसे इंसान अपने एंसेस्टर्स के लिए रिचुअल्स करते हैं, बहुत सारे तांत्रिक आत्माओं के लिए रिचुअल्स करते हैं। तो अमावस्या पे आत्माओं के रिचुअल्स होते हैं जिनसे कुछ रिवेंजफुल आत्माएं भी बहुत पावरफुल बन जाती हैं। एक स्टेप Can I पीछे। ask you one very open question? एब्सोल्युटली। For example, the case that affected me a lot was the Nirbhaya case. Back then, it affected me a lot. I don't know, इट अफेक्टेड मी। it affected me personally या because of the manner in which it was done. या And उनमें से कुछ लोगों को रिहा कर दिया गया उनकी एज की वजह से। मुझे उस टाइम पे सबसे ज्यादा जो गुस्सा आया था, मैंने बोला कि एक अगर इंसान वो काम कर सकता है उस उम्र में, तो सजा भी उस उम्र में भुगत सकता है। बिल्कुल। सबसे पहले मुझे जानना है, क्या निर्भया की आत्मा बढ़ चुकी है आगे, या वो यहाँ पे है, रुकी हुई है? बढ़ चुकी है और बहुत लोगों को इस केस ने इफेक्ट किया था। और जहाँ तक ये जो आत्मा है, ये एक बहुत ओल्ड सोल है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ओल्ड सोल्स होते हैं वो ऐसी चीज़ों को अपने कॉन्ट्रैक्ट में भी ले लेते हैं कि दुनिया की अवेयरनेस बढ़े। आप जानते हैं कि इस केस के बाद कितनी ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ी है और बहुत सारे रिफॉर्म्स आए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। उसकी आत्मा ना सिर्फ आगे बढ़ चुकी है, वो मोक्ष भी प्राप्त कर चुकी है। इट वॉज हर लास्ट लाइफ टाइम एंड उसने ये काफ़ी हद तक चूज़ किया था, इस तरीके से नहीं चूज़ किया था। आई एम नॉट एट ऑल सपोर्टिंग कि क्या हुआ, लेकिन आप एक सोल के पर्सपेक्टिव से समझिए। अगर मोक्ष है आपके सामने और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है एक ट्रॉमा से गुजरने की, लेट्स कॉल द ट्रॉमा XYZ। इस समय मैं किसी भी स्पेसिफिक केस की बात नहीं कर रही हूँ। ओके। एक ट्रॉमा की बात कर रही हूँ। आपको बोला जाए कि अगर आप इस ट्रॉमा से निकलेंगे तो आपके बहुत सारे जो कर्मा हैं वो भी पूरे हो जाएंगे, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आपको यूनिवर्स में, आपको इस धरती पर कॉन्शियसनेस का लेवल रेज करने के लिए आपको ये सैक्रिफाइस करना है। सोल के लेवल पे बहुत लोग इसको एग्री करते हैं। हमारे जो सोल्जर्स मार्टिर होते हैं वो भी एग्री करके आते हैं। अब ट्रॉमा का फेस कैसा होगा, दैट इज नॉट डिसाइडेड। ट्रॉमा का फेस बैटलफील्ड में मर जाना हो सकता है। महाभारत के युद्ध में जो लोग शहीद हुए थे वो हो सकते हैं, ऐसे केसेस हो सकते हैं। लेकिन यूनिवर्स का लेवल देखिए आप कहाँ चला गया। एक बीच में डिजीज आया था एड्स, मुझे नहीं पता अभी भी बहुत है कि नहीं है, पर एक आया था एड्स।
आपको क्या लगता है कि वो लोग कौन थे? दे वर एक्चुअली एंजल्स हु टुक बर्थ टू टेल पीपल अबाउट अनकंडीशनल लव। बहुत सारी ऐसी चीजें जो सोसाइटी जिनको ओवरलुक करती है। स्पेशल नीड्स के बच्चे देखिए आप, क्यों आए हैं? दे आर एंजल्स। हम्म। और अब जो ये बीटा जनरेशन पैदा हो रही है 2025 से, ये सब लोग एंजल्स हैं। हम सोल अवेकनिंग में कहते हैं रिमेंबर हु यू आर। हमारी चाबी बंद है, लेकिन ये वाले जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी चाबी ऑलरेडी ऑन है। उनको रिमेंबर नहीं करना, उनको ऑलरेडी रिमेंबर्ड है। स्पेशल नीड्स के बच्चे इतने हाई लेवल के सोल्स हैं कि हम ही उनको नहीं समझ पाते और हम उन पे तरस खाते हैं। हमें उन पे तरस नहीं खाना है, उनको हमारे पे तरस आ रहा है, इसलिए उन्होंने जन्म लिया है। तो अगर आप इसको एक आत्मा के पर्सपेक्टिव से देखें तो वर्ल्ड की कंपैशन बढ़ाना, वर्ल्ड में लव बढ़ाना एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ऑफ कोर्स इट्स ग्रूसम। हमें कुछ केसेस पता है, लेकिन आपको पता है मैं 99% केसेस पता भी नहीं है जो चल रहा है। एग्जैक्टली राइट। सो इसमें सही और गलत, एक एनिमल की तरह बिहेव करना एब्सोल्युटली नॉट ओके। एनिमल भी इससे अच्छा बिहेव कर ले। करेक्ट, एब्सोल्युटली। लेकिन सोसाइटी देखिए कहाँ जा रही है, डार्कनेस की तरफ जा रही है, और एक चरम सीमा पर पहुंच के सब कुछ एक्सप्लोड हो रहा है। और ये हो जाएगा 2025 से 2029 के बीच में। ये वो डार्क ट्रांजिशन टाइम है जहां और भी चीजें डार्क हो रही हैं। लोग कह रहे हैं वी आर गोइंग टुवर्ड्स द लाइट, लेकिन जो आपको सामने दिख रहा है वो और भी केसेस ऐसे दिख रहे हैं। लेकिन ये इसके बाद जब एक्सप्लोड होगा और एक नया सवेरा आएगा, वहां से केवल लाइट की जर्नी शुरू होगी। सो द इट्स मोस्ट डार्क बिफोर द लाइट। ये सारे जो केसेस आप बता रहे हो जो आजकल हम देख रहे हैं, इसके अलावा जितने भी वॉर्स भी हो रहे हैं, और जो वॉर्स हो रहे हैं, दिस इज ऑल द डार्कनेस कमिंग टू अ पॉइंट वेयर आफ्टर दैट इट विल बी अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो जाए।